हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, फार्मूला, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स एंड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एक्सेट्रा। ओके बच्चों, आज के इस लेक्चर में वी विल कंटिन्यू अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, electric power, commercial unit of electric energy, how to calculate it and questions based on these concepts। ओके बच्चों, तो मैं भूपेंद्र यादव आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल प्ले विथ फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। बच्चों ध्यान देना, एनर्जी का सेंस हमारा वर्क डन से रहता है, जैसा हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ध्यान देना। जैसे मैं मान लिया कोई एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया मैंने, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, गॉट माई पॉइंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लिया बच्चों ए भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पार्ट है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम मान लेते हैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है या डेल्टा V है और किसी चार्ज Q को B से A की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वो जो वर्क डन होता है, यानी कि वर्क डन टू मेंटेन the flow of charge, maintain the flow of charge in a circuit, शॉर्ट में मैं CKT लिखता हूं, in a circuit is called इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। बोलो समझ आ गई बात? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, ओके, W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट कम्स जूल। बेसिक यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी की? जूल है। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी प्यारे बच्चों? सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है, गॉट माय पॉइंट। अब क्या करेंगे बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला बनता है ना, ध्यान से सुनेंगे, बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी का, दैट इज W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट एंड चार्ज फ्लोइंग, यानी कि V इंटू क्यू इज इट्स बेसिक फार्मूला एंड यूनिट इज जूल, गॉट माई पॉइंट। अब अदर फॉर्म ऑफ फार्मूला कैसे निकालते प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। तो वी हैव अदर फॉर्म ऑफ फार्मूला, ध्यान देना बच्चों। सिंस आपने I इक्वल टू क्यू अपान टी पढ़ा था बेसिक फार्मूला, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों? I इंटू टी लिख सकते हो। ये वैल्यू यहाँ धर दो धीरे से, तो W इक्वल टू आ जाता है VIT जूल। तो ये अदर फॉर्म ऑफ फार्मूला आ गया VIT जूल। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पता हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब पोटेंशियल करंट और टाइम पता हो, गॉट माई पॉइंट। अगेन व्हाट टू सी, अगेन आप ध्यान देंगे बच्चों, चूंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, ये वैल्यू यहाँ रख दो V की जगह IR, तो IR इंटू IT क्या मिल जाएगा बच्चों? W इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर RT जूल, गॉट माई पॉइंट। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ फार्मूला हो जाता है, क्लियर है बच्चों? अब क्या करते हैं फर्दर, और इसका फॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं। अगर हम I की जगह पर V अपान R रख दें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R, तो I स्क्वायर के प्लेस पर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, तो W इक्वल टू V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू टी हो गया। एक R से एक R कैंसिल कर दो बच्चों, तो W इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपान R इंटू टी जूल। क्लियर है बच्चों? ये फार्मूला आ जाता है। तो इस तरह अगर हम एक साथ सारे फार्मूले लिख दें इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो W इक्वल टू सबसे बेसिक फार्मूला आया V इंटू क्यू, फिर उसके बाद में आ गया प्यारे बच्चों VIT, फिर उसके बाद आ गया I स्क्वायर RT, और फिर आ गया आपका V स्क्वायर अपान R इंटू टी। तो ये सारे फार्मूले इलेक्ट्रिक एनर्जी ही निकालने के काम में आते हैं।
सॉरी, ध्यान देंगे इसमें V पोटेंशियल है, I करंट है, T टाइम है, यहाँ पे R रेजिस्टेंस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। गॉट माई पॉइंट। ये जो फार्मूला स्पेशली आया था I²RT, दिस इज स्पेशली नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट रिलेशन या फार्मूला कह सकते हैं, इसे हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट रिलेशन कहते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के ढेर सारे फॉर्म ऑफ फार्मूले आ जाते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम बात कर लेते हैं यहीं पर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। जहां पर भी पावर टर्म आ जाए समझ लो वहां पर टाइम रेट की बात हो रही है, वर्क डन की। क्लियर है बच्चों? तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टाइम रेट ऑफ consumption of electric energy in a circuit, सर्किट का सेंस हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट सर्किट। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? बेसिक P इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया W अपॉन टाइम T हो जाता है। गॉट माई पॉइंट। यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को बच्चों क्या कह लिया जाता है? वाट। समझ गए? इसका मतलब हो गया 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। पता क्या चला बच्चों यहाँ से कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब उस सर्किट की पावर कितनी है? 1 वाट है। अदर यूनिट्स भी होती हैं, इसकी ध्यान से सुनेंगे। तो अदर यूनिट्स आर किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट, मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट, और एक और आता है हॉर्स पावर, उसे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ध्यान रखना। गॉट माई पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बच्चों, किलोवाट, मेगावाट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो अदर फॉर्म ऑफ फार्मूला अगर हम देखें तो अदर फॉर्म ऑफ फार्मूला कैसे निकालोगे बच्चों? अदर फॉर्म कैसे आएगा? हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी की फार्मूला अगर रख दें यहाँ पर, तो हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर भी पता चल जाएगा। तो सबसे बेसिक फार्मूला पावर का हम निकालते हैं। W की जगह पर हम VIT रख लेते हैं। तो VIT अपॉन T, E से T निपटा दो, तो P इक्वल टू क्या आ गया? बेसिक फार्मूला VI आ गया। गॉट माई पॉइंट। तो ये आ गया, और यूनिट क्या रहेगी प्यारे बच्चों? वाट रहेगी। यूनिट क्या हो जाती है? वाट। क्लियर है? तो ये ध्यान देंगे, थोड़ा सा हाइड हो रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। P इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग VIT अपॉन T हो जाता है, T से T कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे P इक्वल टू क्या आ गया? VI। ये अदर फार्मूला ऑफ पावर आ जाता है। क्लियर है? फर्दर हम रख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा P इक्वल टू होता है वर्क डन की जगह I²RT अपॉन T रख दिया, T से T कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या आ गया? I²R आ गया। फर्दर हम रख देंगे ये वाला फार्मूला, तो P इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम V² अपॉन R इंटू T रखते हैं और अपॉन में T से T कट गया, तो P इक्वल टू आ गया V² अपॉन R वाट। गॉट माई पॉइंट। तो एक साथ हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी फार्मूला। ऐसे में पावर का फार्मूला बेसिक तो आया, वर्क अपॉन टाइम यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम आ गया, उसके बाद VI आ गया, I² R आ गया, और फिर आ गया आपका V² अपॉन R। ये सारे फार्मूले किसके आ गए? इलेक्ट्रिक पावर के आ जाते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान देना है, ये जो पावर है ना, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। गॉट माई पॉइंट। तो ये बात आपको समझ में आ जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्या चीज बच्चों? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे पता चलता है? वैसे तो जो साधारण यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या है? जूल है,
लेकिन इट इज टू स्मॉल टू बी यूज्ड एज कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज के लिए बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है। तो ऐसे में हम इस फार्मूले को अगर हम देखें P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी को, तो हम लिख सकते हैं सिंस P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है, तो प्यारे बच्चों W इक्वल टू क्या आ जाएगा, P टाइम्स टी आ जाता है। गॉट माई पॉइंट। इस फार्मूले में अगर हम P को ले लें किलोवाट में और बच्चा लोग टाइम को अगर हम ले लें आवर्स में, तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में आ जाएगा, किलोवाट आर में आ जाता है। और इस किलोवाट आर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं। क्लियर है। इसका मतलब 1 यूनिट इक्वल टू हो जाता है 1 किलोवाट आर। मतलब 1 किलोवाट आर को ही क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है, विच इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। गॉट माई पॉइंट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसे हम लोग यूनिट बोलते हैं, एक्चुअली में ये किलोवाट आवर होता है बच्चों। और ध्यान देना थोड़ा सा इसमें, हमारे घरों में हम बिजली का कंजम्पशन कैसे पे करते हैं, उसके बदले में हम अमाउंट कैसे पे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये नंबर ऑफ यूनिट ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम अपने घरों में कितने यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं। और एक यूनिट का रेट अपने को पता होता है, तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें टोटल बिल पता चल जाता है कि कंजम्पशन का हमें कितना बिल पे करना है। गॉट माई पॉइंट। तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ जरूर आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे इसको। ओके, तो बच्चों और लोग ध्यान देंगे, ये जो यूनिट है ना, इसको BTU भी कहा जाता है या फिर इसी को BOTU BOTU भी कहा जाता है। क्लियर है। और इसका पूरा नाम होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल में हम लोग केवल यूनिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, यूनिट बुलाते हैं। अब ध्यान देना, एक यूनिट में कितने जूल एनर्जी होती है, तो चूंकि 1 यूनिट इक्वल टू होता है बच्चों 1 किलोवाट आर, इसको हम अलग अलग लिख लें, 1 किलोवाट इंटू 1 आर लिख सकते हो। तो 1 यूनिट इक्वल टू या फिर 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट, अभी बताया था 10 टू द पावर 3 वाट। और 1 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं 60, यानी कि 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मिलेगा 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट की यूनिट को जूल पर सेकेंड लिख लो। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल, अगर यहाँ पर लगाएं तो 3.6 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया बच्चा लोग, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 3 यहाँ, 10 पावर 3 यहाँ, तो 10 पावर 6 जूल आ जाता है। यानी कि एक यूनिट में कितने जूल एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल एनर्जी होती है। गॉट माई पॉइंट। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता रहा कि 1 यूनिट में कितने जूल एनर्जी होती है, सबने रट रखा था। बोर्ड वालों ने एक बार दिमाग लगा दिया, उन्होंने कहा चलो किलोवाट ना पूछ करके सिर्फ वाट आर पूछ लेते हैं। लेकिन बच्चा लोग क्या कर पाते हैं, तो नेक्स्ट हम रिलेशन लिखते हैं 1 वाट आर। याद रहे 1 वाट आर को हम यूनिट नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलने का अधिकार सिर्फ किलोवाट आर को है। समझ रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर 1 वाट आर में कितने जूल होते हैं ये निकालना पड़ जाए तो कोई मुसीबत की बात नहीं है भैया, कर लेंगे हम लोग उसी प्रकार से। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 वाट इंटू 1 आर। क्या मिलाएगा बच्चों, 1 वाट आर इक्वल टू 1 वाट को लिख लिया धीरे से जूल पर सेकेंड, और 1 आर में वही 3.6 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड निपटा लो भैया धीरे से, और 1 वाट आर इक्वल टू क्या मिलाया भाई 3.6 इंटू 10 पावर 3 जूल। तो बच्चों ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है
कि किलोवाट आवर इज अनदर थिंग एंड वाट आवर इज अनदर थिंग, but kilowatt hour is also termed as unit, but watt hour cannot be termed as unit. Got my point? ये तो हो गया रिलेशन। अब अगर हमें डायरेक्ट कहीं पर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना हो किसी भी सर्किट में, किसी भी हाउस होल्ड में, कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000। क्लियर है बच्चों? या फिर इसी को लिख सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स अपॉन 1000। इससे हम नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर हम बिल कैसे निकालेंगे? बिल हो जाएगा आरपीयू यानी कि रेट पर यूनिट इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे, तो हमें पूरा क्या पता चल जाएगा बच्चे लोग, कितना अमाउंट का बिल पे करना पड़ेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? आपके घरों में जो सप्लाई आती है, आप घर में अपने डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं, क्लियर है, डिवाइसेस यूज करते हैं, तो हम इसी फार्मूले के बिहार पर पहले नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसका बिल पे किया जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं रेटेड वैल्यू ऑफ अप्लायंस क्या होता है। क्या चीज? रेटेड वैल्यू ऑफ अ डिवाइस या अप्लायंस कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आप कोई भी मार्केट में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा पड़ा रहता है, मेंशन रहता है, छपा हुआ रहता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी रेटेड वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बल्ब खरीदा या CFL खरीदा तो उस पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको 220 वोल्ट 20 वाट, समझ गए ना? ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। मोस्टली 220 वोल्ट पहले लिखा होगा, लेकिन जरूरी नहीं, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं लोकेशन इनकी, जैसे 20 वाट 220 वोल्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, डजंट मैटर। ये वोल्ट जो है ना, ये पोटेंशियल की यूनिट होती है, और ये जो वाट है ना, ये पावर की यूनिट होती है। मीन्स हमें दो चीजें यहाँ से पता चल जाती हैं रेटेड वैल्यू से, क्या क्या, पावर और पोटेंशियल। क्लियर है? तो इस रेटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो अगर किसी भी डिवाइस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 20 वाट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता बच्चों कि इफ दिस डिवाइस इज कनेक्टेड across potential difference of 220 volt, then it consumes 20 joule energy पर सेकेंड। इसका ये मतलब होता है बच्चों। क्लियर है? मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर जो कुछ लिखा पड़ा है उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पहले पहचानेंगे कि वाट कितना लिखा हुआ है और वोल्ट कितना लिखा हुआ है। जितना वोल्ट लिखा हुआ, अगर उतने वोल्ट मेंस से कनेक्ट करोगे उस डिवाइस को ना, तो जितना वाट लिखा है उतने जूल एनर्जी पर सेकंड वो कंज्यूम करेगा। व्हाट माय पॉइंट? और इससे हम कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं बच्चों रेटेड वैल्यू से? सबसे पहला हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उस डिवाइस का। तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? V²/P, जहां पर V पोटेंशियल होगा और P पावर होगी, यहां से उसकी यूनिट ओम आ जाएगी, क्योंकि उस गिवन डिवाइस के लिए क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। अब उसे आप किसी भी वोल्टेज पर अप्लाई कर लें, किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट में अप्लाई कर लें, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें फ्लो होने वाली करंट, उससे प्रोड्यूस होने वाली पावर, उसकी हीट चेंज हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? आई सेफ कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? आई सेफ। आई सेफ कैसे आता है बच्चों? ये P/V से आ जाता है, ये भी फिक्स रहता है, आई सेफ फिक्स रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपसे पूछ लेगा कि भाई आपके पास डिफरेंट एम्पियर के फ्यूजेस हैं और आपके पास एक डिवाइस है, तो उस डिवाइस को चलाने के लिए कौन सा फ्यूज इस्तेमाल किया जाए? तो बच्चों आपको वो फ्यूज लेना चाहिए जिसकी कैपेसिटी इस आई सेफ से इक्वल हो या उससे थोड़ी ज्यादा हो। इससे कम वैल्यू का आपको फ्यूज नहीं लेना है, नहीं तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये दो चीजें इस डिवाइस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न वैल्यू से, जो कि फिक्स रहेंगी। क्लियर है? और अगर आई फ्लोइंग इन दिस डिवाइस इन अ सर्किट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आई सेफ,
अगर I की वैल्यू I सेफ से ज्यादा हो जाएगा देन इट इज नॉट सेफ टू यूज, इट इज नॉट सेफ टू यूज। तो उस डिवाइस को यूज करना सेफ नहीं रहेगा, वो राम भरोसे चलेगा, कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट। तो इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इलस्ट्रेशन ले लें, हमने कह दिया कि भाई आपके पास 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है आपके पास। क्या है बच्चों? 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। क्लियर है? और हमने कह दिया कि इफ इट इज ऑपरेटेड at 110 volt, what will be its new power? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम? देखो ये V की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है, तो हम नोट कर लेते हैं। सिंस V इक्वल टू दे दिया 220 वोल्ट और P इक्वल टू दे दिया बच्चे लोग 100 वाट। क्लियर है? अब हम क्या करें, यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल लें, पावर नहीं निकाल करके बल्कि हम रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि फिक्स रहता, मैंने कहा इस डिवाइस का। तो R इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए V स्क्वायर अपान P। B हो गया बच्चों लोग 220 इंटू 220 अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा हमारा। तो R इक्वल टू आ गया 484 ओम। यानी कि जब आप 100 वाट का बल्ब खरीद कर लाते हो अपने घर में, तो 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है? 484 ओम होता है, जो कि फिक्स है। लेकिन अगर इसे हम मेजरिंग डिवाइस से मेजर करें, मीटर से मेजर करें, तो बल्ब जो लाओगे ना उसका रेजिस्टेंस इतना नहीं दिखाएगा, बल्कि कुछ डिफरेंट दिखाएगा। करके देखना एक बार, ठीक है? अब हम नई पावर कैसे निकालेंगे? P डैश। तो P डैश इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा V डैश स्क्वायर अपान R। देखो R निकालने के लिए तो हम V का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब नया पावर निकालेंगे तो जो नया वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा होगा उसे इस्तेमाल करोगे। तो P डैश क्या आ जाएगा बच्चा लोग? V डैश कितना कर दिया था अब ये देखो 110 वोल्ट। तो यहाँ पर 110 इंटू 110 अपान R आ गया 484। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, रिमेनिंग बचा 4, फिर 11 4 जा 44, फिर से 11 से निपटा दो, 11 10 जा और 11 4 जा। व्हाट वी गेट? वी गेट 10 इंटू 10 अपान 4, बोले तो 100 अपान 4, और बोले तो P डैश कितना आ गया बचवा? 25 वाट आ गया। कितना आ गया? 25 वाट आ गया। गॉट माई पॉइंट। तो आपने क्या देखा बच्चों, जो प्रिंटेड वैल्यू का डिवाइस था उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, आई सेफ निकालोगे अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो रेजिस्टेंस तो निकालना है। फिर नया वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा होगा उसको रख करके हम उसकी नई पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू लर्न। ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके घरों में ये जो कनेक्शंस होते हैं ना बच्चा, ये किस सीक्वेंस में होते हैं, मतलब किस ऑर्डर में जुड़े होते हैं। तो देखने में तो लगता है कि भाई ये सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन हकीकत ये बच्चों, जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तभी उसके अंदर वायरिंग करा दी जाती है। और वो जो वायरिंग होती है अंदर जो सर्किट होती है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, दोज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे होते हैं बच्चों? पैरेलल। क्यों? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है। जबकि सीरीज में क्या सेम रहता है बच्चा लोग? करंट सेम रहता है। क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है आपसे कि व्हाई ऑल द डिवाइसेस इन अ हाउसहोल्ड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों इसका सबसे सटीक आंसर ये है कि चूंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो आप देखते हैं कोई भी डिवाइस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो लिख कर आता है उस पर वो 220 वोल्ट ही लिखा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सप्लाई आती है मेंस, वो 220 वोल्ट की ही आती है। क्लियर है? तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो सभी के क्रॉस 220 वोल्ट मिलेगा। ये तो बात हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है। पैरेलल में मान लो किसी एक ब्रांच में लगा हुआ अप्लायंस खराब हो गया किसी कारणवश, तो बचे हुए डिवाइसेस यूज होते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ करंट जाती रहेगी। लेकिन सोचो अगर वो सीरीज में जुड़े होते,
तो किसी एक को अगर बर्न हो जाता, खराब हो जाता, तो फिर बचे हुए सारे डिवाइसेस आपके यूजलेस हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब ध्यान दो, अब हमने यहां पर एक क्वेश्चन किया, इफ 2 bulbs 100 watt, if 2 bulbs of 100 watt and 60 watt are connected in parallel, then which one will glow brighter? कौन ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। क्योंकि हमने बताया कि हमारे घरों में जो कनेक्शंस है वो पैरेलल ऑलरेडी है, तो ये भी पैरेलल का ही केस दिया जा रहा है। एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का है। क्लियर है? तो सिंस इन पैरेलल वी क्या रहता है? सेम रहता है बच्चों, समझ गए? तो सेम रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो R होगा वो फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान P, तो V तो फिक्स हो गया, मतलब ये कांस्टेंट में बदल देते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या हो गया बच्चों? P हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका पावर क्या है? कम है, उसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, और जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो बताओ 100 वाट का बल्ब की पावर ज्यादा है, मतलब 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? कम है, और 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि उसकी पावर कम है। क्लियर है? और हीट निकालने के लिए फार्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे V स्क्वायर अपान R इंटू टी। समझ में आ रहा है? तो अगर बेटा R जिसका कम होगा, क्या उसका हीट ज्यादा होगा, और R कम किसका होगा? जिसका P ज्यादा होगा। इसलिए 100 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। समझ गए बच्चों? यानी कि जब पैरेलल में 2 या 2 से अधिक बल्ब लगाओगे आप, तो जिस बल्ब की पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रोशनी देता है। आप अपने घर में 100 वाट और 200 वाट बल्ब लगा के देख लेना, और देखो कौन ज्यादा रोशनी दे रहा, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, सीरीज में यही बात उल्टी हो जाती है। क्लियर है? ये तो था पैरेलल में, बट इन सीरीज में क्या होता है बच्चों? करंट सेम रहती है। क्या सेम रहती है? करंट। तो हम हीट निकालने का फार्मूला लगाते हैं I स्क्वायर RT, मतलब H जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी हीट ज्यादा। तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है? जिसकी पावर कम होती है। समझ गए? इसकी पावर कम होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब इसमें 60 वाट का जो बल्ब होगा ना, वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये कंसेप्ट क्लियरिटी रखना है कि सीरीज में कम वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, और पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा रोशनी देता है। गॉट माय पॉइंट बच्चों? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। बच्चों अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बच्चों को भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।